नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सत्ता पक्ष पहली बार सड़क पर आई है और सड़क पे आने की वजह क्या है राकेश जी? ये बात मत कहिए कि सत्ता पक्ष सड़क पर है। हाँ भाई, क्यों कि पहली बार मैं जीवन में देख रहा हूँ। सत्ता पक्ष नहीं है, ये राजनीतिक लोग जो है, राजनीतिक दल के जो नेता लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, कोई भी दल का लोग हो, कोई भी आदमी हो, उसको गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट किसी का भी राजनीतिक मंच है, कोई दल हो या मेरा दल हो, मेरे गठबंधन का दल हो या विरोधी दल हो, किसी के माँ बाप को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अच्छा, ये तो बात आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुद वीडियो में कहा है, भाजपा के जिसके साथ अलायंस है आपका, कि हम लोगों ने तरह तरह की गालियां आती है हमको देने के लिए, उसने PhD किया हुआ है। इस पे क्या कहा? एक भी आदमी आगे आया कि हमको कहा कि हमको गाली दिए हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाली देने आता है, तो एक भी आदमी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि मैंने हमको गाली दिया है किसी आदमी को? एक भी आदमी बिहार में बोला कि हमको गाली दिया है? उसने तो कहा नहीं, गलत, ये गलत सेंस है ये कहना। किसी को कोई आदमी आके बिहार का लोग बोलता कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे गाली दिया है, कोई नहीं बोला। और दूसरे तो सम्राट चौधरी जी ने भी बयान दिया था कि भैया इतनी एक आदमी को हमने गालियां दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। कौन बोल क्या गाली दिए हैं? बोलेंगे लोग गाली क्या दिए हैं? अपने मन से जो मन से बोला है आपको, उनका कहना नहीं है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक में जो विरोधी होता है, विरोधी का जो शब्द होता है, उसका उपयोग किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गाली दिया है। राजनीतिक विरोधी का जो भाषा होता है, मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा, गाली नहीं किया। और ये बंदी जो है, ये बंदी किसी भाजपा NDA का जो बंदी है, ये बंदी है इस शब्द के लिए, उस मंच के लिए कि कोई भी दल, कोई भी नेता अपने मंच का उपयोग गलत शब्द के लिए, किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए ना करें, इसी के लिए बंदी है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। किन मसलों को लेकर मैम आप लोग आए हैं सड़कों पे? दरभंगा में दोनों शहजादों के होते हुए जिस मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, बेहद ही निंदनीय विषय है। और हम सभी महिला मोर्चा, सारी महिला शक्ति, पूरे बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति इस बात का विरोध करते हैं। किसी की मां को जो अभी दिवंगत हो गई हैं, उनके बारे में इतने गंदे शब्द का प्रयोग करना, हम सभी महिला मोर्चा इसका बहुत 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 निंदा करते हैं। सोनिया गांधी पर तो लगातार प्रधानमंत्री का तंज रहता था। किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने गाली नहीं दिया, कभी किसी भाजपाई ने किसी को गाली नहीं दिया। किसी NDA के लोगों ने गाली दी गई है, आप लोग कृपया जांच करें। बहुत ही गंदी गाली दी गई है, जिसका प्रयोग मैं अपने मुंह से नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए, राजनीतिक सभ्यता है। और हमारी माँ का अपमान हुआ है, इस देश की माँ का, ऐसी माँ जो है नहीं, तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और हम NDA महिला मोर्चा, महिला शक्ति सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि भाजपा NDA शांति को प्रदर्शित करता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजीव जी हैं। आप सर किस मसले को लेकर भाजपा उतरी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माता जी को, जिनका उम्र 100 साल से भी ऊपर है और जो अभी काल कवलित भी हो चुकी है, गुजर चुकी है, और उनके माता जी को जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो गालियां दी गई, ये पूरे भारतीय समाज को शर्मसार करने की बात है। हमारी मातृशक्ति को शर्मसार करने की बात है। और सब माताएं बहनें आज इस चिंता में है कि इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल उस मंच से किया गया, जिस मंच पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, और उनके मंच से ये खुले तौर पर इसे गाली दिया गया है। ये पूरे माताएं बहनें आज पूरा इस बात के लिए उबाल में है और ये कह रही हैं कि ये कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, हम लोग आज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग उसी चीज़ों के लिए, देखिए इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में उसको जाना चाहिए था, उसको जेल करना चाहिए, और उसके बावजूद ये सड़क पर आना एक राजनीतिकरण तो नहीं है। हम पूरे ये समाज को जब ये चीज़ की जानकारी हुई कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो आज पूरा समाज, जो पूरा भारतीय समाज, पूरे बिहार की माताएं, वो स्वतः आंदोलित हो गई, बोली कि नहीं, इस बात के लिए हम लोग को जवाब देना होगा। और लोगों के बीच में सब लोग अभी जा रही हैं और सब लोग स्वतः अपनी इच्छा से अपने प्रतिष्ठान को बंद किया और इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस इसको फेल्ड बता रही है, अब तक उसको तो वीडियोज आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि फेल्ड हो चुकी है बिहार। ये पूरा का पूरा कांग्रेस अब कहीं पर भी नहीं है, ये पूरे देश से कांग्रेस जा रही है। अब वो पूरा विदाई का समय है, तेजस्वी यादव जी का भी विदाई का समय है, और ये पूरा जनता देख रही है, हमारी माताएं देख रही है, बहनें देख रही है, और आधी आबादी इन चीज़ों को समझ रही है कि जिस चीज़ पर आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुमार, वो कहीं अब बचा नहीं। हमारे साथ इस वक्त माननीय विधायक विजय खेमका जी हैं। किन मसलों को लेकर आप लोग सड़क पर? आपका बहुत धन्यवाद। मसला एक ही है,
माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा पूर्णिया। माँ सबकी बराबर है। नरेंद्र भाई मोदी की दिवंगत माता जी को जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी के दोनों युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह की दरभंगा में उनके मंच पर, महागठबंधन के मंच पर गाली देने का काम किया, गाली सुनने का काम किया, अपशब्द बोलने का काम किया, अपशब्द बोलने का काम किया, इसको बिहार की जो हमारी नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, नारी सशक्तिकरण है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और एनडीए गठबंधन जो हमारी मातृ शक्ति है, महिला मोर्चा, उसके नेतृत्व में बिहार में और पूर्णिया में भी आज 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आवश्यक सेवा को छोड़ करके बंदी का ऐलान किया गया था। आज बिहार में भी पूर्ण स्वतः बंदी है। पूर्णिया में भी लोगों ने स्वतः बंदी की है। इसमें चाहे व्यवसायी हो, श्रमिक हो, किसान हो, ठेला वाला हो, बस वाला हो, फुटपाथी हो, ऐसे सारे लोग इसको समर्थन दिए। सब ने कहा माँ सबकी है, माँ का सम्मान होना चाहिए, धरती माँ का सम्मान होना चाहिए, जन्म देने वाली माँ का सम्मान होना चाहिए। छायाकार, पत्रकार, उनकी भी माँ है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए इस सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, सम्मान को सम्मान देने के लिए आज पूर्णिया स्वतः बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो सारा पूर्णिया घुमा हूँ, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता सारा पूर्णिया घूमे, सारे लोग स्वतः अपनी दुकानों को, अपनी रिक्शा को, ठेला को, सबको बंद करने का काम किए हैं और माँ का अपमान नहीं सहने का संकल्प लिए हैं। और समय आने पर इस महागठबंधन के दोनों राजकुमार और महागठबंधन को बिहार की, पूर्णिया की मातृशक्ति सबक सिखाने का काम करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहारवासी, पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने माँ का सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए, माँ के सम्मान को मस्तक पर बैठाने के लिए आपने पूर्णिया को स्वतः बंद रखा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक सवाल है सर आपसे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसके मन से घटना घटी है, महागठबंधन के मन से घटना घटी है, उसकी तरफ से आयोजित नहीं थी, यहाँ ये किया गया था। और गाली देने पर भी ये कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमें तरह तरह की गालियाँ आती हैं। इस पे क्या कहना है? अरे भाई, ये जो महागठबंधन के दोनों राजकुमार हैं, ये तो गालियाँ देने का काम किए हैं आज तक। मोदी जी को सैकड़ों गाली दिए, एनडी गठबंधन को सैकड़ों गाली दिए। जब ये जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम ठीक है, जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, जब जीतते हैं तो कहते हैं कि वोटर लिस्ट ठीक है, जब हारते हैं तो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया को बाहर काहे निकालिएगा, रोहिंग्या को काहे बाहर निकालिएगा, और चुनाव आयोग पर हाथ उठाते हैं। तो इनकी तो आदत है ना गाली देने की। और ये कोई बोलना पड़ेगा क्या? हर मंच से मोदी जी को गाली दी है। अब तो ये हद पार कर गए कि मातृशक्ति को भी गाली देने लगे, माता को भी गाली देने लगे, बहना को भी गाली देने लगे। कहते हैं माई बहन योजना लाए हैं। अरे माई बहन योजना आप आइएगा तब न लाइएगा। योजना सरकार की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी की घोषणा होती है। ये माई बहन को आज तिरस्कृत कर रहे हैं, माई बहन को आज ये गाली दे रहे हैं। तो मंच से नहीं दिए तो किससे दिए? आयोजन किसका था? कांग्रेस आरजेडी का था। सभा किसकी थी? कांग्रेस आरजेडी की थी। मंच पर कौन बैठे हुए थे? यही सोने का चम्मच लेकर के भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो नौकरी के बदले जमीन लिखा लिए, बिहार के गरीबों का चारा खा गए, इन्हीं के सुपुत्र बैठे हुए थे ना। बोफोर्स कांड में जो संलिप्त हैं, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल में है, कोई बेल में है। तो ये सारे ऐसे लोग जो हैं, इनको गाली देने की आदत है। और इस बार तो इन्होंने माँ को गाली दी है। और कोई बिहार की माता, पूर्णिया की माता बर्दाश्त नहीं करेगी। एनडीए का कार्यकर्ता इनके विरोध में, ये जो राजकुमार हैं, इनके विरोध में खड़ा है। सारा एनडीए का कार्यकर्ता का एक ही संकल्प है, जंगल राज फिर से
नहीं आने अच्छा, वाला। जिस जंगल राज की बात आप लोग करते हैं उसका काउंटर है मंडल राज, उस पे क्या कहना है? ए भाई आप मंडल की बात करते बिल्कुल, हैं। अब बात करेंगे अरे भाई। भाई मंडल को तो हमने स्वीकार किया, मंडल में के तो हमने आरक्षण दिया। और ये आप अब मानते हैं कि जंगल भाजपा ने आरक्षण दिया है? सुनिए, हमने तो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया, शायद आपको जानकारी नहीं है। हमने मुझे तो पूरी जानकारी अरे है। हम लोगों ने पत्रकारों का प्रोत्साहन राशि बढ़ाया, हमने कलाकार का प्रोत्साहन राशि बढ़ाया, हमने 125 यूनिट गरीबों के लिए, सबके लिए बिजली फ्री किया। हमारी माता बहनें वृद्ध के लिए हमने 400 से 1100 किया। और महिलाओं को रोजगार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 की राशि उनके खाते में हम लोग भेज रहे हैं। इसीलिए बिहार में मंगल राज है।